सबसे पहले हम आपको नमस्कार करते हैं। और आज का जो क्लास है हम लोग का मेंसुरेशन से स्टार्ट होगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। पिनाकल के बुक से स्पेशल रेलवे के लिए। आज का जो पहला सवाल है वैरायटी क्वेश्चन, आप जानते ही हैं कि काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल होता है और स्टैंडर्ड लेवल के ही क्वेश्चन की चर्चा होगी। जिसमें आज का जो पहला सवाल है वो कहता है, एक पानी की टंकी है, 2 मीटर के घन के आकार की है। अब ये जो पानी की टंकी है ये घन के आकार की है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। फिगर बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे समझाना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। घन के आकार का मतलब हुआ जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब सेम हो जाए, इसको घन कहेंगे। अब इसमें 3.5 cm त्रिज्या वाले वृत्त के आकार में एक प्रवेशिका है, यानी इसके अंदर समझिए एक नल लगा हुआ है इस तरह से, जिसकी जो त्रिज्या है मतलब जो रेडियस है वो 3.5 cm है, मतलब 7/2 cm है। ठीक है। अगर ये मीटर में है मेरे मित्र, और इसको अगर हम मीटर में बदलें तो 100 से भाग देंगे तो त्रिज्या जो आ जाएगा वो 7/200 मीटर आ जाएगा। अब बात को आगे पढ़ते हैं। कहता यह है कि यदि पानी 2 मीटर पर सेकेंड की गति से बह रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड की गति से अगर पानी बह रहा है, मतलब 1 सेकेंड में 2 मीटर अगर उसका स्पीड है, तो बताइए कि टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब इस टाइप के जब सवाल आप देख लेते हैं तो बहुत केस में क्या होता है, इसको छोड़कर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी भी पानी भरना हो, पाइप से पानी फेंके, हवा, पानी, ये सब की बातचीत करता है। मतलब आपको केवल आयतन को इक्वेट करना होता है। मतलब इसमें जो पानी रहेगा वही इस पाइप में पानी जाएगा। पहला चीज़ तो ये ध्यान में रखना है। पानी, हवा, ये सब आयतन में रहता है। तो हमें आयतन को बराबर करना है, मतलब वॉल्यूम को बराबर करना है। मुझे इतना पढ़ना भी नहीं था, मुझे समझाना है, इसलिए मैं इसे पढ़ भी रहा हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं था, तो मुझे केवल और केवल आयतन को बराबर कर देना है। ऐसा सवाल कभी भी आ जाए तो आपको वॉल्यूम को इक्वल कर लेना है। अब घन में पानी था तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब, तो 2 का क्यूब कर देंगे 8, लेकिन इधर मीटर में है तो उधर भी मीटर में होना चाहिए। रेडियस दे दे और हाइट की बात करें, अब कहिएगा हाइट की तो बात यहाँ किया नहीं, यहाँ तो त्रिज्या दिल है और स्पीड दिल है। मेरे मित्र स्पीड है और पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, और स्पीड टाइम को गुना करने से डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस अपने आप में लेंथ है, मतलब ये समझना है कि सिलेंडर की हाइट है। हो गई बात खत्म। तो सिलेंडर की जो आयतन जो होगा वो πr² होगा, यानी 22/7 r²। अभी मैंने बोला था 7/200 इंटू एच मतलब दूरी, और दूरी होता है चाल गुने समय। तो चाल दिया हुआ है 3.5 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम मान लो टी। लेकिन जो मेरा आंसर आएगा टी का वैल्यू वो सेकेंड में आएगा। क्या चीज में आएगा, सेकेंड में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, मिनट में है तो बाद में चेंज भी कर लेंगे, पहले हम इसको देखते हैं अब काट छाट करके। तो 2 से अगर आप काटने चलिएगा इसको तो ये 100 बार में कट जाएगा, और यहाँ से आप देखिए 7 से 7 कट जाएगा। फिर आप देख सकते हैं ये 11 बार में, और ये 100 बार में। सही है। और अगर कहीं कटता है तो आप काट लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ ही जाइए। तो यहाँ अगर देखिएगा तो टी का जो वैल्यू आ जाएगा मेरे मित्र 408 पे इधर आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ से 11×7=77, ये आया सेकेंड में। लेकिन सेकेंड में ऑप्शन नहीं है, वो मिनट में है और आवर में है। तो मिनट में बदलने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ 60 से भाग दे देंगे, तो ये जो सेकेंड है वो मिनट में आ जाएगा। और यहाँ से इसको काट लीजिएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, यानी 4000/27=21 231, इतना मिनट लगना है। अब एक बात बताइए, अप्रॉक्स हमसे पूछ रहा है। अगर हम 10 बार पढ़ेंगे तो 2300 आएगा, 20 बार पढ़ेंगे तो 4600 आएगा। तो 10 और 20 के बीच में ही मिनट आना है। तो कहिएगा 10 और 20 के बीच में मिनट आना है, मतलब 1 घंटा तो होगा नहीं, 22 मिनट तो होगा नहीं। या तो मेरा ऑप्शन ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर इसका 1.5 गुना करें, तो मानकर चलिए 2300 है, 2400 है, उसका 1.5 गुना करिएगा तो 3600-3500 के करीब रहेगा, यानी 15 से ये ऊपर जाएगा। तो 15 से ऊपर जाएगा, लेकिन 19.2 ज़्यादा हो रहा है दूर, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से अनुमान लगाना है। अगर नहीं अनुमान लगता है तो फिर आप डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
कहता है यदि एक आयत की लंबाई में 4 मीटर की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में 2 मीटर की कमी की जाती है, तो इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। मान लो कि पहले से यह आयत था, इसका कुछ लंबाई रहा होगा, इसका कुछ चौड़ाई रहा होगा। आपने इसमें कुछ छेड़छाड़ क्या कर दिया कि लंबाई को आपने क्या किया, 4 मीटर बढ़ा दिया, L+4। चौड़ाई को आपने 2 मीटर कम कर दिया, यानी B-2। ठीक है, तो बोल रहा है क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर बढ़ गया। यानी जो पहले क्षेत्रफल आ रहा था, पहले क्षेत्रफल LV आ रहा था, अब जो क्षेत्रफल आएगा नया वाला रेक्टेंगल का, वो 2 स्क्वायर मीटर क्या हो जाएगा, बढ़कर आएगा। और ये क्षेत्रफल L इंटू बी के बराबर होगा। तो नया वाला L इतना हो जाएगा, नया वाला B इतना हो जाएगा। मुझे समझाना है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। देखिए, इसको बनाने का इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हर हाल में बेसिक से ही सवाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो लंबाई में 4 मीटर की वृद्धि कर रहा है। पढ़ना ऐसे है, वो सब फिगर नहीं बनाना है। लंबाई में 4 मीटर की वृद्धि कर रहा है, चौड़ाई में 2 मीटर की कमी कर रहा है। ऐसा करने से लंबाई चौड़ाई को गुना करने से क्षेत्रफल बनता है। और क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 बढ़ गया। पहले क्षेत्रफल L इंटू बी था, अब 2 बढ़ करके LV+2 हो गया। अब यहाँ LV वैसे भी कट ही जाना है, मैं एक बार मैं कर देता हूँ ऐसे। LV L को -2 से करिएगा -2, और फिर 4 से दोनों को गुना करिएगा 4B और -8। तो LV मुझे लिखना नहीं है नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि LV वैसे भी कट जाना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ अगर आप देखिएगा मेरे मित्र, तो ये हो जाएगा 4B -2L -8 उधर जाके +8 यानी 10 हो जाएगा। आप चाहें तो 2 इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो 2B -L जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। सही है ना। अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं। अब यहाँ से आप L का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, L का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 2B -5 बराबर L। ठीक है, अब हम अगले कंडीशन को पढ़ेंगे कि क्या कहता है। वही बात है, कह रहा है लंबाई में 3 मीटर की कमी कर दिया जाए, यानी L-3। चौड़ाई में क्या किया जाए, चौड़ाई में 5 मीटर की वृद्धि कर दिया जाए, यानी B+5। और ऐसा करने से क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 23, यानी LV+23। LV तो वैसे भी कट जाना है, तो L को 5 से करेंगे, 5L -3B और माइनस का 15। LV को मैं छोड़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे L के जगह कितना रखना है मेरे मित्र, तो L के जगह मुझे रखना है 2B -5। ठीक है, माइनस का 3B, 15 उधर जाके जुटेगा तो ये बना देगा 38। 5 दूना 10 में से 3 जाएगा, यहाँ 7B -25 उधर जाके +25 हो जाएगा। तो आप 38 में 25 को अगर जोड़िएगा तो 8 5 13 यानी 63। तो 7 से 9 बार में कट जाएगा। मतलब जो ब्रेथ आ जाएगा, चौड़ाई आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर चौड़ाई 9 आ जाएगा मेरे मित्र, तो चौड़ाई की जगह 9 रखेंगे तो 9 दूना 18, 18 में से 5 जाएगा 13, यानी लंबाई 13 आ जाएगा। परिमाप पूछ रहा है तो 2 इंटू L+B, 13 9 22 दूना 44, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही। इसको आप इसी तरीका से कर सकते हैं। आपको इसी में थोड़ा सा और कम लिखने का प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये भी 1 मिनट के अंदर सवाल हो जाएगा। लेकिन सारे सवाल ऐसा नहीं होता है, कुछ सवाल ऐसा होता है जिसको आप सॉर्ट कर ही नहीं सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पे लंबाई चौड़ाई की बात करता या मैं शॉर्टकट ढूंढता भी, तो फिर L और B का पेयर बनाने में मेरा टाइम वैसे भी चला जाता। तो हम वो सब काम नहीं करना चाहते हैं जो आगे चल के आपको नुकसान करे। आप यही तरीका पे थोड़ा सा और काम करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपनी छत को छोड़कर घनाभ के आकार में बने एक कारखाने के परिमाप, परिमाप मतलब समझना है कि LVH दिया हुआ है। इसके बाद संरचना को अर्ध बेलनाकार संरचना के साथ शीर्ष पर बंद कर दिया जाता है, ताकि घनाकार संरचना के खुले शीर्ष को ठीक से कवर किया जा सके। छत बनाने वाली अर्ध बेलनाकार संरचना का आयतन क्या होगा। देखिए, मुझे बनाना होगा तो मैं तुरंत कह दूंगा कि अर्ध बेलनाकार की आयतन पूछ रहा है, तो आधा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr²h, तो 22/7 r²। तो 10 का आधा हो जाएगा 5, यानी 25, और h जो हो जाएगा वो 140। लेकिन आप समझेंगे नहीं कि मैंने कैसे बना दिया, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 25 दूना 50 और 5 55, यानी 5500। तो मैं ऐसे करके निकल भी सकता हूँ, लेकिन इससे आपका क्या होगा, नुकसान होगा। तो पहले एक बार बारीकी से इस चीज़ को समझ लिया जाए, फिर जब आप खुद से जब बनाएंगे तो फिर आप इतना ही लिखेंगे। अब देखिए बोल क्या रहा है, कह रहा अपनी छत को छोड़कर घनाभ के आकार से बने एक कारखाना है। तो अगर घनाभ के आकार से कारखाना बनाना है मेरे मित्र, तो हम एक घनाभ के आकार से बनाते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से
एक बनाया, ठीक है, और यहां से इसको सेट कर दिया। अब मानकर ये चलना है कि ये घनाभ के आकार का पहले से था, ठीक है। अगर ये घनाभ के आकार का पहले से है, ऊपर वाला छत को कवर करना है, तो जैसे पूरा तो पैक है, लेकिन ऊपर जो है ना, एक बेलन लीजिए, बेलन को बीचे से काट दीजिए, तो आधा बेलन से ऊपर से क्या करना है, इसको कवर कर देना है, ठीक है। तो जब आप बेलन से कवर करिएगा मेरे मित्र, जब आप बेलन से कवर करिएगा तो इसी तरीके से ना कवर करिएगा, ये पूरा बेलनाकार हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से, और आप इसको क्या कर दीजिएगा, ऊपर से ढक दीजिएगा। वही आपसे पूछ रहा था कि जो अर्ध बेलनाकार है इसका आयतन क्या होगा। अभी जब बेलन बनाइएगा तो इसका लंबाई भी 10 है, चौड़ाई भी 10 है, तो ये भी 10 होगा, मतलब इसका जो रेडियस हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। यही मैंने किया। आधा बेलन मतलब 1/2, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, तो त्रिज्या 5 है तो 5 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 25, गुना ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये वाला जितना दूर तक ही जाएगा, इसका लेंथ दिया हुआ है 140 मीटर, तो जितना दूर तक जाएगा मेरे मित्र वही बेलन की क्या होगी, ऊंचाई होगी, ठीक है। वही मैंने रख दिया और आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप सवाल को धीरे धीरे समझे होंगे। समझे हैं तो आगे बढ़िए। एक घनाभ का आयतन 5a² - 80b² है, तो दिए गए विकल्पों में से इस घनाभ की संभावित विमाएं हो सकती है। डायमेंशन आपसे पूछ रहा है। जब बात घनाभ की आती है तो घनाभ में 3 चीज होता है, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है और एक ऊंचाई होता है। अब इसका आयतन डायरेक्ट आपको दे रखा है 5a² - 80b²। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो 5 कॉमन ले लूंगा तो a² और माइनस का कितना हो जाएगा, 4b²। अब 4b² को हम 2b का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। अब ये 5a² - b² और एक बार जोड़ना है a + 2b इंटू a - 2b, है या नहीं। अब करा इसकी विमाएं क्या हो सकती है, क्या हो सकती है आपको भी पता, आयतन निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते हैं। अगर ये लेंथ होगा तो ये मेरा ब्रेथ हो जाएगा, ये हाइट होगा, या इसी का ऑर्डर इधर उधर होते रहेगा, बट होना तो यही है ना। तो देख लीजिए 5a + 2b और a - 2b किस में है, तो पहला ही ऑप्शन में हमें दिख गया, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन के पास एक घनाभ के आकार का डिब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है मेरे मित्र, 2 3 5 दिया हुआ, हाँ या नहीं। डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में से प्रत्येक को 100% बढ़ा दिया जाए। 100% का मतलब होता है एक एक बढ़ा देना है, या 100% बढ़ाने का मतलब होता है कि 200% से गुना करना। 100% बढ़ाने का क्या मतलब होता है, 200% से गुना करना। पहले से जो भी रहेगा, मान लो 2 है और इसमें 100% बढ़ गया, तो इसका पहले 100% निकालिए, तो इसका जब 100% निकालिएगा तो 2 आएगा, मतलब 2 बढ़ जाएगा। 100% का मतलब जो है वही बढ़ जाएगा, तो इसका 100% निकालेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। इसका जब 100% आप निकालिएगा तो 3 आएगा, मतलब 3 बढ़ जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। और इसका 100% जब आप निकालिएगा तो 5 बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10। अब आयतन का रेशियो बताइए, तो पहले 5 दिया, 15 दूना 30। या आयतन का अगर आपको रेशियो चाहिए, क्योंकि पूछ रहा आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो आयतन का मतलब होता है L × B × H, और यहाँ हो जाएगा L × B × H। अब हमें करना क्या है, 2 से लगाएंगे 2 बार में, और 5 से लगाएंगे 2 बार में, और 3 से लगाएंगे 2 बार में, मतलब इधर 1 हुआ उधर 8 हो गया। कितना गुना आयतन हो गया, 8 गुना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सीएम भुजा वाली 48 वर्गाकार प्लेटों को आयत के रूप में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इसकी भुजाओं का अनुपात 3:4 होता है। तो आयत का परिमाप क्या है, सवाल बहुत छोटा है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 2 सीएम भुजा वाले 48 वर्गाकार प्लेट है। अब ये जो वर्गाकार आपको प्लेट दिख रहा है, 48 प्लेट दिख रहा है, कितना प्लेट दिख रहा है, 48 प्लेट दिख रहा है। ये 4800 वर्गाकार प्लेट को आपको अरेंज करके, सजा करके रेक्टेंगल बनाना है, आयत बनाना है। तो आयत जब आप बनाइएगा 4800 से मिक्स करके, जब आप आयत बनाइएगा, तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है कि सबको अगर ज्वाइंट करके हम आयत बना देंगे तो इसका क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब 4800 प्लेट का जो टोटल क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल रेक्टेंगल का भी होगा।
क्योंकि यही प्लेट से आयत बनाया जा रहा है। तो ऊपर वाला जो सरफेस होगा, सरफेस तो उसका ऊपर ही वाला ही होता है, तो सरफेस तो सेम रहेगा ना, मतलब एरिया सेम रहना है। तो रेक्टेंगल का एरिया और नया वाला रेक्टेंगल के भुजाओं का अनुपात 3:4 है, मतलब इसको अगर 4x मानते हैं तो ये 3x हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा L×B हो जाएगा। और ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 48 प्लेट के बराबर होगा। और एक प्लेट का क्षेत्रफल मतलब एगो का क्षेत्रफल निकालिएगा तो ये वर्ग के आकार के है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 4। ऐसा ऐसा 48 प्लेट है। क्या आप इस x का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल। 4 से 4 काट दीजिए, 3 से 16 बार में एक्स स्क्वायर 16 यानी x का वैल्यू 4। लंबाई की बात करेगा तो 16, चौड़ाई की बात करेगा तो 12। बात किसका किया जा रहा है? बात परिमाप की किया जा रहा है। तो 16 12 28 दूना 56, ये सवाल का उत्तर है। कुछ सवाल होते हैं जो 10 से 15 सेकेंड में होता है, कुछ सवाल 1 आध मिनट लगता है, कुछ सवाल ऐसा होता है जो पेपर में छोड़ देने का भी होता है, सब सवाल भी नहीं करना है। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ आइए। लिखा है, एक बेलन की त्रिज्या एक अर्धगोले की त्रिज्या से 16 सही 2/3% अधिक है। बेलन की जो त्रिज्या है ना मेरे मित्र, वो अर्धगोले की त्रिज्या से अधिक है। ये है अर्धगोला, इसकी भी अपनी कुछ त्रिज्या होगी, तो इससे 16 सही 2/3% क्या है? अधिक है। तो 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है 1/6, 1/6 अधिक है, मतलब इसकी त्रिज्या को हम 6x मान लें, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो 7x हो जाएगी। हाँ या नहीं? बेलन की ऊंचाई 21 है। बेलन की ऊंचाई के बारे में बोला जा रहा है 21 है। बेलन का आयतन 7 cm त्रिज्या वाले गोला के आयतन के बराबर। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर इंटू h यानी 21। ये हो गया बेलन का आयतन। और ये बेलन का आयतन गोला के आयतन के बराबर है। और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³ और उसका r दे रखा है 7, तो 7 का क्यूब। अब जल्दी से इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। पाई से पाई कट जाएगा, 49 से मतलब 2 7 कटेगा, 1 7 बचेगा और 7×21 3×3 9, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4/9, यानी एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो यहाँ से 2/3 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि अर्धगोले का आयतन क्या होगा, तो अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो 6 × 2/3 अगर करिएगा तो 4 हो जाएगा। तो अर्धगोला का जो आयतन होता है वो 2/3 पाई r³। यहाँ r³ जब करिएगा तो r इसका 4 है, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। हाँ या नहीं? अब ये पॉइंट में दे रखा है, तो 7 से अगर हम 21 से अगर डिवाइड इसको करें तो 21 तिया 63, और फिर कितना आ जाएगा? 1 नहीं लगेगा, 0, और 21 चौके 84। चलिए 3.04 हम मानकर चलते हैं। तो 22 दूनी 44, 44 44 को अगर 3.04 से गुना करेगा चे वाला देना है, यानी 134.10 को देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 2 मीटर गहरी और 21 मीटर चौड़ी नदी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से प्रवाहित हो रही है। 10 मिनट में समुद्र में कितना किलोलीटर पानी आएगा? पानी जमा करना हो, पानी निकालना हो, मतलब आयतन की बात कर रहा है। आप आयतन निकालिए। 2 मीटर गहरी है और 21 मीटर चौड़ी नदी है। गहरी है मतलब ऊंचाई दे रखा है 2 मीटर, चौड़ी है मतलब 21 मीटर चौड़ी है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी बह रही है, मतलब इससे लंबाई निकाल लीजिए। 5 किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकेंड में बदलना है 5/18 से गुना, तो ये टाइम सेकेंड में आएगा। ठीक है, 5/18 से गुना किए तो ये मीटर पर सेकेंड में, यानी ये मीटर में हो गया। तो कह रहा है 10 मिनट में कितना पानी जाएगा, तो 10 मिनट में सेकेंड पता करे पड़ेगा, तो 600 सेकेंड होगा, ये मीटर में आ जाएगा। अब इसको काटिए 6 से 3 बार में, तो ये हो जाएगा 2500/3, इतना मीटर लेंथ हो जाएगा। अब मुझे इसका आयतन निकालना है, वॉल्यूम। अब आयतन होता है L×B×H, एल के जगह 2500/3, टी के जगह 21 और एच के जगह 2, तो 3 से 7 बार में, 7 दूना 14, 25 70, बाकी 7 और 14 दूनी 28, 7 35 पर 2 0, तो 35,000 क्यूबिक मीटर आया। अब 35,000 क्यूबिक मीटर को किलो लीटर में चेंज करने के लिए कह रहा है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होता है। कितना लीटर होता है? 1000 लीटर। लेकिन यहाँ किलो लीटर में पूछ रहा है, तो 1 लीटर 1000 लीटर को ही 1 किलो लीटर बोला जाता है। 1 किलो लीटर
मतलब 1 किलोलीटर बोलिए 1 क्यूबिक मीटर के बराबर होगा, तो इतना बराबर इतना ही किलोलीटर बन जाएगा, यानी 35,000 किलोलीटर। 35,000 किलोलीटर, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 65%। रही बात समचतुर्भुज का, तो समचतुर्भुज के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वो क्या कि जो समचतुर्भुज होता है, पहले हम समचतुर्भुज को बना ही लेते हैं। ये रहा एक प्यारा सा आपको समचतुर्भुज, रोम्बस, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसके जो विकर्ण होता है वो 90 डिग्री पे काटता है, हाँ या नहीं। अब गौर से सुनिएगा कह क्या रहा है। समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 65% है। 65% का मतलब 65/100, 5 से 13 बार में, 5 से 20 बार में। अगर एक विकर्ण 20 रहेगा, मान लो इसको हम 20 मान लेते हैं, तो दूसरा विकर्ण इसका कितना होगा, 13। ठीक है, हाँ जी। अब आगे देखते हैं। समचतुर्भुज का लंबे विकर्ण की भुजा का उपयोग करके एक वर्ग बनाया गया है। जब लंबा विकर्ण यानी इसको उपयोग करके जब आप एक वर्ग बनाइएगा तो वर्ग ऐसा बनेगा। ठीक है, फिगर बनाने माइंड में ही करना है, लेकिन समझने के लिए जरूरी है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण अगर एक 20 यूनिट है तो दूसरा 13 यूनिट होगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और जो भुजा दिया गया है लंबे वाले विकर्ण को बेस बना करके, यानी 20 स्क्वायर, 20 गुना 20। तो ये 10 बार में कट जाएगा, 10 दूना 20, इधर से 13 आ जाएगा, उधर से 40 आ जाएगा। तो 13 और 40 का रेशियो आएगा मेरे मित्र, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 10। व्यास 6 सीएम के कुछ शीशे के गोले एक बेलनाकार बीकर में डाले जाते हैं, जिसमें कुछ पानी होता है, जिससे वे पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं। यदि बीकर का व्यास 9 सीएम और पानी का स्तर 32 सीएम बढ़ जाता है। पानी का स्तर 32 सीएम क्यों बढ़ा, उसमें कुछ डाला गया इसीलिए। तो बीकर में गिराए गए शीशे गोलियों की संख्या बताइए क्या होगा। इसको आप विद इन सेकेंड करिएगा, लेकिन आप थोड़ा सा पहले इसको समझिए कि इसका मतलब आखिर क्या है। ठीक है, देखिए हुआ क्या। हुआ ये कि व्यास 6 सीएम के कुछ शीशे के गोली एक बेलनाकार बीकर में डाला गया। मान लो कि एक बेलनाकार बीकर है ना, ये बेलनाकार बीकर है। तो ये जो बेलनाकार आपको बीकर दिख रहा है, इसमें पहले से कुछ पानी होगा। कितना पानी होगा मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा कि पहले से इसमें कुछ पानी होगा। कितना पानी है इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन समझने के लिए एक बार समझना जरूरी है। कह रहा है व्यास 6 सीएम के कुछ गोली। व्यास 6 सीएम मतलब इसका जो त्रिज्या होगा वो 3 सीएम। इसका त्रिज्या क्या है वो तो बाद में देखेंगे। तो छोटे छोटे गोली इसमें डाला गया। जब छोटे छोटे गोली इसमें डाला गया मेरे मित्र, तब पानी का लेवल जो है ना नीचे से ऊपर आ गया। पानी का लेवल नीचे से क्या हो गया, ऊपर आ गया। लेकिन ऊपर जो पानी इतना आ गया है, इसमें भी तो सिलेंडर का शेप है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से शेप चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये वाला जो हमें पार्ट दिख रहा है ये भी सिलिंड्रिकल पार्ट है। ये जो पानी में पानी का जो स्तर बढ़ा है गोली को डालने से, अलग से हमने पानी उसमें नहीं मिलाया है। ठीक है, अब कहता है पानी का स्तर 32 सीएम बढ़ गया। अब ये पहले से क्या हाइट है, कंफ्यूजन के लिए आपको पहले से हाइट भी देगा, उसकी हाइट से हमें कोई मतलब नहीं रखनी है। जो बढ़ा हुआ हाइट है वही नया सिलेंडर का हाइट का काम करेगा, यानी ये 32 सीएम है। रही बात रेडियस का, तो बीकर का व्यास 9 है, मतलब रेडियस 9/2 है, और यहाँ भी 9/2 ही रहना है। अब ये जो पानी बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है, गोली को डालने की वजह से बढ़ा है। यानी जितना पानी रिप्लेस करेगा उतना ही पानी ऊपर जाएगा। मतलब एन गोली का जो टोटल आयतन होगा वो बढ़ा हुआ पानी के आयतन के बराबर होगा। तो एन गोली का आयतन, गोली मतलब गोला, तो 4/3 पाई आर क्यू। इसका आर कितना है मेरे मित्र, 3, तो 3 का क्यू 27। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81/4। आई एच कितना हो जाएगा मेरे मित्र, वही 32। ये 32, ये मैंने क्या लिखा है, 32 लिखा है।
अब यहाँ से देखिएगा, काट छाट करिएगा, एन का वैल्यू तो आप निकाल ही लीजिएगा। तो 4 से कट जाएगा ये 8 बार में, 4 दूना 8 और 27 से 3 बार में, 3 दूना 6 तिया 18, यानी एन बराबर आ जाएगा 18। अब अगले बार से हमें क्या करना है, ये सब फिगर वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो लेवल बढ़ेगा, पानी का जो स्तर बढ़ेगा, वही बेलन की ऊंचाई होगा। बेलन का आयतन बराबर एन गोली का आयतन, बस आयतन को बराबर कर देना है। उम्मीद करता हूं कि आप बात को धीरे धीरे समझ रहे हो। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए, जो शेडेड पार्ट है। तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें ये पूरा 8 है और ये पूरा 15 है, मतलब ये आयत है। तो ये आयत के क्षेत्रफल में 4 गो ये वाला जो सफेद वाला दिख रहा है, जिसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट इसलिए बोल रहे हैं कि इसका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और 4 क्वाड्रेंट मिल करके एक कंप्लीट सर्कल बनाता है। 4 क्वाड्रेंट मतलब एक सर्कल। तो रेक्टेंगल के एरिया में एक सर्कल का एरिया माइनस करिएगा तो शेडेड पार्ट निकल जाएगा। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 15 गुना कितना 8, और उसमें एक सर्कल का एरिया घटाइएगा पाई आर स्क्वायर। और सर्कल का रेडियस तो 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो कुछ कॉमन मेरे ख्याल से आ नहीं रहा, चलिए एलसीएम ले लीजिए 7। 120 120 सत्ते पर सत्ते 84, यानी 840, ये 198। 10 में 8 जाएगा 2, 13 में से 9 जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4, और ये 7 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6। 642/7। अब 642/7 कहाँ है, यहाँ मिल गया, मतलब अच्छी बात है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 3 मीटर अधिक, चौड़ाई अगर बी है तो लंबाई उससे 3 ज़्यादा है, यानी चौड़ाई को अगर आप x समझते हैं तो लंबाई उससे 3 ज़्यादा है, x + 3। और परिमाप परिमाप संख्यात्मक रूप से उसके क्षेत्रफल के बराबर है। अब आयत का क्षेत्रफल होता है l × b, इसका परिमाप होगा 2 × l + b। इसका क्षेत्रफल को परिमाप से कंपेयर किया गया है, संख्यात्मक मतलब संख्या में बराबर है, यूनिट के हिसाब से नहीं, यूनिट तो उसका अलग अलग हो जाएगा। इसके विकर्ण का मान समाकलन भाग कितना होगा। देखिए हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है, कि समाकलन मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे। इंग्लिश में रहता तो यहाँ पर लिखल रहता इंटीग्रल, इंटीग्रल पार्ट, यानी जो पूर्णांक वाला है। जैसे होता है ना कि 2.5, तो 0.5 को नहीं लिखना, खाली जो इंटीजर है उसको आंसर करना है, वो आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ से सोल्व करिएगा तो हो जाएगा x² + 3x, 2x 2 दूना 4x² + 6। 4x² में 1x² जाएगा तो 3x², उधर लेके जा रहे हैं, -3x + 6 = 0। 3 कॉमन भी ले लीजिए तो x² - x + 2 = 0। -1 और -1 से ही टूट जाएगा, नहीं, -2 और +1 से टूटेगा, -2 + 1 -1, और गुना करेंगे तो वो नहीं आएगा। 2 में से 1 घटाइए, 1 मिनट। हाँ जी। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हमें करना क्या है, मैं बोलना ये चाह रहा था। 4x² में 1x² गया, 3x², प्लस में 3x से उधर जाके माइनस में 3x है, और 6 तो उधर ही रहेगा। 3 अगर कॉमन आप ले लेते हैं तो यहाँ x² - x + 2 = 0। ये टूटेगा क्या, तो 2 से -1 लाना है, कैसे होगा, तो -2 से 1 लाना है, तो माइनस करके तुम वैसे भी ला नहीं सकते हैं, है ना। तो कहीं पर देख लेना है कि मिस्टेक तो नहीं किए। विकर्ण का मान कितना होगा, परिमाप इसके विकर्ण के मान, तो पहले तो x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो x का वैल्यू निकलने में दिक्कत हो रहा है, तो इसको आप फिर से कर लीजिए, ठीक है। आइए सम 12, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। मान लो ये आयत है, तो इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई x + 3 होगा।
और परिमाप संख्यात्मक रूप से उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल परिमाप के बराबर है। परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल के जगह एक्स प्लस 3 और बी के जगह एक्स। और क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स। अब ये संख्या में बराबर है, यूनिट में बराबर नहीं हो सकता है। यूनिट में तो इसका यूनिट स्क्वायर होता है, उसका यूनिट सिर्फ यूनिट होता है। यहाँ अगर आप थोड़ा सा सोल्व करिएगा पेशेंस बना करके, ये हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 3 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ देखिए 2 दूनी 4x प्लस 6 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x। सही है ना। इसको अगर उधर ले जाएंगे हम सबको तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब माइनस 6 से इसको लाना है, तो अगर मैं -3 और +2 लगा दूं तो -1 आ जाएगा। गुना करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। -3 उधर जाके +3, +2 उधर जाके -2। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग देंगे यानी 1 से भाग देंगे। माइनस में तो संभव है नहीं, यानी x बराबर 3। तो कहने का मतलब है कि चौड़ाई अगर 3 होगा तो लंबाई 3 3 6 हो जाएगा। तो इसका विकर्ण आपसे पूछ रहा है, इसका विकर्ण कितना हो जाएगा। तो विकर्ण अगर निकालिएगा तो 6 का स्क्वायर 36 और 9 कितना 45, √45। 9 × 45 यानी 3√5। √5 मतलब 2.236। 3 से गुना करिएगा तो 3 दूना 6। सही है ना। तो इंटीग्रल पार्ट तो 6 ही आना है, तो ज़्यादा क्यों करें हम। एक कमरे के लिए यदि लंबाई चौड़ाई एल बी इतना है द्वारा दी गई है और इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल इतना है, तो कमरे की ऊंचाई क्या होगा। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल कितना दिया हुआ है 3x प्लस 10 प्लस बी कितना दिया हुआ है 2x प्लस 5। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, एच तो पूछ ही रहा है। और ये कितना के बराबर है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 60x प्लस 180 के बराबर है। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो 2 इंटू 3 2 5x प्लस 10 5 15 इंटू एच बराबर, यहाँ से 60 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस 3। यहाँ से 5 तो मुझे कॉमन ले ही लेना चाहिए। तो अगर 5 कॉमन लेंगे तो 5 दूना 10 x प्लस 3। ये हो जाएगा 60 इंटू एक्स प्लस 3। गुना में है तो x प्लस 3 से x प्लस 3 काट दीजिए 10 से 6 बार में, यानी इसकी जो ऊंचाई होगी वो 6 मीटर। 14, यदि त्रिज्या r 36 के वृत्त में चाप की लंबाई l का त्रिज्यखंड 4l बराबर 3r को संतुष्ट करता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जैसे मान लो एक सर्कल है और इसका यहाँ सेंटर है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं सेक्टर यानी त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 2 तरीके से निकलता है। अगर चाप की लंबाई और त्रिज्या दिल है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा ½ लेकिन थीटा और रेडियस की बात करेगा तो θ/360 गुने πr²। ये दोनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला है। बट यहाँ पे एल और आर की बात कर रहा है, तो हमें एल और आर में ही रहेंगे। तो यहाँ से ये बोल रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो ½ होता है ना। अब हाफ आर के जगह मुझे 36 रखना है और एल का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 3/4 आर। अब यहाँ से 4 से 9 बार में कट जाएगा। यहाँ से 9 × 27/2 और आर का फिर से वैल्यू रखना है कितना 36। 2 से 18 बार में तो 18 सते 126, बाकी 12 18 दूना 36 अब 12 48 यानी 486, जो कि बी ऑप्शन में आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार आंगन है जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखा है। इसमें आपको समान आकार की चौकोर टाइल्स लगाना है। ठीक है, आप चाहते हैं कि हमें न्यूनतम संख्या में टाइल्स लगे, तो मैक्सिमम साइज का टाइल्स आपको बिछाना होगा। मैक्सिमम साइज मतलब SCF। तो हमें SCF ढूंढना पड़ेगा। 1872 और 1320 का अगर आप SCF निकालिएगा मेरे मित्र, तो निकाल तो वैसे भी सकते हैं, लेकिन अगर इसका डिफरेंस ले लीजिएगा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 2 7 में से 2 जाएगा 5 और ये 552। अब 552 किससे कटेगा, 552 को मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि 552 से ये कटना है नहीं।
तो फिर हम 552 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इस तरीके से, जैसे 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से एक बार में, 2 तिया 6, 2 अठी 16, फिर 2 से लगाएंगे, तो कहने का मतलब 2 छक 12, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे 32, फिर 2 से लगाएंगे 16, ऐसा ही बढ़ते जाएगा। तो मुझे देखना ये है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो 8 7 15 2 17 1 18, मतलब 3 से जा रहा है, और ये 4 से भी जा रहा है। यहाँ 3 2 5 1 6, ये भी 3 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, तो 3 4 से कटने वाला चीज़ ही मुझे देखना होगा। 12 24, 24 आ जाता हो, अच्छा है। तो 24 से अगर भाग दे दीजिएगा, तो मेरे ख्याल से इसको पहले देख लीजिए 24 से ही कटता है कि नहीं। 24 दूना 48, 24 दूना 48, और बिल्कुल 24 तिया 72। तो जो SCF आ जाएगा यहाँ से 24 निकल जाएगा। अगर SCF 24 निकल जाएगा तो मुझे पता चल गया कि जो टाइल्स की लंबाई चौड़ाई होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। अब हमें न्यूनतम आवश्यक संभव संख्या निकालना है, तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से डिवाइड करना है, क्योंकि टाइल्स आपको बिछाना कहाँ है, क्षेत्रफल में। तो कमरा के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड करिए, यानी 1872 गुना 1320, लंबाई गुना चौड़ाई, और ये भी लंबाई गुना चौड़ाई। अब इस चीज़ को डिवाइड आप करिएगा तो 100% कटेगा, क्योंकि 24 से तो ये कटना ही है। 24 से 5 बार में 24 बचे 120, और 24 बचे 120। इसको 24 से काटिए, 24 से 7 बार में 168। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 17 2 24 से 8 बार में, बिल्कुल। अब 78 गुना 55 करना, इसे 5 निकाल लीजिए और इससे 2 निकाल लीजिए, तो आपको 1 जीरो मिल जाएगा, और 1 जीरो एक ही वो में है, एक वो में है तो मार के निकलिए, है ना। कहता है 4 गायों को 28 मीटर लंबे एक वर्गाकार खेत के चारों कोनों से बांधा गया है। एक वर्गाकार खेत है, एक वर्गाकार खेत है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई तो इसमें होगा नहीं, तो लंबाई चौड़ाई सभी बराबर है। और गाय को इस तरह से बांधा गया है कि 2 गाय एक दूसरे को क्या कर सके, टच कर सके, मतलब इस तरीके से, ठीक है। अब आप समझिएगा। अब ये कहता है ताकि प्रत्येक गाय बगल के कोनों में 2 गायों को छू सके। यदि वर्गाकार खेत के अंदर के क्षेत्र में गायों के लिए उपलब्ध घास 22 दिन के लिए उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त थी, तो इन गायों की पहुंच से बाहर की घास कितना दिन उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त हो पाएगी। तो यहाँ तो पहुंच नहीं पाएगी गाय, गाय तो यहीं तक जो है ना चर पाएगी, ऐसे ऐसे कर कर। तो जहाँ नहीं पहुंच पा रही है उसके लिए बोल रहा है कि वो कितना दिन खिलाने में सक्षम हो पाएगा। तो इसका जो एरिया है पहले निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया, 4 क्वाड्रेंट का एरिया कैसे आप निकालिएगा, तो 4 क्वाड्रेंट मिला करके एक सर्कल बनाएगा, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 14 गुना 14। तो यहाँ से अगर आप गुना करिएगा, 14 दूनी 28 दूना 56 और 5 61, यानी 616 स्क्वायर मीटर, यानी 616 स्क्वायर मीटर एरिया है वो 22 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो 616 स्क्वायर मीटर 22 दिन में क्या हो जाता है, ख़त्म। तो 1 स्क्वायर मीटर एरिया कितना दिन में ख़त्म होगा, 22/616। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि जहाँ गाय नहीं पहुँच सकती है उसको अगर चराया जाए तो कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ये एरिया निकालिएगा कैसे, तो आपको भी पता है कि इसका एरिया 616 है। आप पूरा स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 784, क्योंकि साइड का स्क्वायर हो जाएगा, घटाइएगा तो आ जाएगा 168। तब पता करना है कि 168 स्क्वायर मीटर कितना दिन के लिए हो पाएगा पर्याप्त। अब इसको काट छाट कर सकते हैं आप। तो यहाँ से आप 8 से भी काट दीजिए, तो 8 दूना 16, 8 से एक बार में, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। 11 से काटिए 7 बार में, 11 दूना 22, सत्तिया 21, यानी 3 दूना 6 दिन। बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की न्यूनतम त्रिज्या क्या है जिसकी परिधि एक पूर्णांक है। एक वृत्त की न्यूनतम त्रिज्या आपसे डिमांड कर रहा है जिसकी परिधि क्या है, एक पूर्णांक, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि न्यूनतम त्रिज्या की अगर बात हो रही है और बोला ये जा रहा है कि एक पूर्णांक होना चाहिए, एक वृत्त की न्यूनतम त्रिज्या क्या है जिसकी परिधि एक पूर्णांक है, परिधि होता है 2πr, और 2πr पूर्णांक होना चाहिए, मतलब पूरा पूरी होना चाहिए। और ये पूरा पूरी तब होगा जब त्रिज्या आर का वैल्यू ऐसा रखिए जो पाई को पहले काट दे, पहले तो पाई ही आपको डिस्टर्ब करेगा, यानी त्रिज्या k/पाई के फॉर्म में होगा, और k का वैल्यू क्या होगा जो मुझे पता नहीं है।
और ये बोल रहा है कि त्रिज्या 1 से बड़ी है। त्रिज्या 1 से बड़ी है, तो जब त्रिज्या 1 से बड़ी है और त्रिज्या को मैंने मान रखा है k/पाई, हाँ या नहीं? तो यहाँ से k जो होगा पाई से बड़ा होगा, और पाई का वैल्यू 3.14 होता है। तो 3.14 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन है? क्योंकि 3.14 तो इंटीजर है नहीं, तो 4 है। तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे k का वैल्यू 4 लेना चाहिए। तो 4 अगर रखिएगा तो त्रिज्या कितना आ जाएगा? 4/पाई आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 18 नंबर, 90 मीटर गुना 40 मीटर के एक स्विमिंग पूल में 150 आदमी डुबकी लगाते हैं। यदि एक व्यक्ति द्वारा पानी का औसत विस्थापन 8 वर्ग मीटर है, तो पूल के जल स्तर में क्या वृद्धि होगी? पहले कह रहा है 90 मीटर गुना 40 मीटर के एक स्विमिंग पूल है ना? तो स्विमिंग पूल में 150 आदमी जब डुबकी लगाता है, तो आपसे ये बोला जा रहा है कि एक आदमी 8 वर्ग मीटर पानी को हटाता है, तो 150 आदमी कितना हटा पाएगा? 150 गुना 8, ये हुआ आयतन, हटाया गया पानी। और ये स्विमिंग पूल के आयतन के बराबर होगा। मतलब स्विमिंग पूल में जो पानी का लेवल बढ़ेगा ना, तो वो भी तो स्विमिंग पूल के ही आकार के रहेगा, उसके आयतन के बराबर होगा, बढ़ा हुआ पानी के आयतन। उसमें लंबाई यही रहेगा, चौड़ाई यही रहेगा, नया ऊंचाई होगा एच। और वही आपसे पूछ रहा है कि एच का वैल्यू क्या होगा, मतलब जल के ऊंचाई में वृद्धि। काट छाट अगर करेंगे आप, तो काटिए 8 से 5 बार में, और 5 से 30 बार में, और 30 × 90, यानी 1/3। 1/3 क्या आएगा? मीटर आएगा। 1/3 मीटर मतलब 33.33 सेंटीमीटर। 5 मिनट के अंतराल में दीवार घड़ी की 6 cm लंबी मिनट की सुई से निर्मित होने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? 5 मिनट के अंतराल में दीवार की घड़ी 6 cm लंबी मिनट की सुई। देखिए, मिनट की जो सुई की लंबाई होता है वो एक्चुअल में रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, और 1 मिनट में मिनट वाला सुई सेंटर पे 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 5 मिनट में कितना बनाएगा मेरे मित्र? 30 डिग्री का। मतलब साफ है कि यहाँ से थीटा आपको 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है। अब कह रहा निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना पाई r स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, और आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36। काट दीजिए 36 से 10 बार में, 10 से 3 बार में, तो 66/7। सतनमा 63, 9 पॉइंट समथिंग तो सभ्य है। 63 बच गया कितना? 3, तो 7/28, 9.4। अब कहाँ जाएगा? हाँ, 24 cm 28 cm आयाम वाले एक आयत को फिर से बनाया गया ताकि आयत के समान परिधि के साथ एक समचतुर्भुज बनाया जा सके, और इसके कोनों में से 120 डिग्री हो, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? पहले तो आपके पास एक आयत है। इस आयत से आप क्या करते हैं? इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बोला जा रहा है कि 28 cm लंबा है और 24 cm चौड़ा है, और एक समचतुर्भुज बनाया गया है। एक क्या बनाया गया है? समचतुर्भुज। अगर ये जो समचतुर्भुज बनाया गया जिसमें एक कोनों में एंगल जो बना रहा है वो 120 डिग्री का एंगल बना, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आपको भी पता है कि परिमाप बराबर बोला जा रहा है, तो इसका परिमाप 2 × L + B, तो 8 4 12 और 2 2 4 1 5 52। और इसका परिमाप क्योंकि सारा साइड बराबर होता है, इसका परिमाप 4 × साइड, 13 दूना 26। मेरे मित्र ये 26 आ जाएगा, ये भी 26 आ जाएगा, सब 26 आ जाएगा। अगर यहाँ से डायगोनल बना देंगे तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा, और ये त्रिभुज का एरिया और ये त्रिभुज का एरिया आपस में बराबर होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है दो बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। अब कहता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने अगल बगल के साइड का प्रोडक्ट। अब बीच में अगर एंगल रहे तो बीच का साइन थीटा होता है, यानी साइन 120 डिग्री। ये तो वैसे भी कट जाएगा, 26 का स्क्वायर 676, और साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2। 2 से काटिएगा तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 8 16, 338√3, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, जब एक पहिए की त्रिज्या में 8% वृद्धि की जाती है तो 100 मीटर की दूरी तय करने में पुराने और नए पहियों द्वारा आवश्यक चक्रों की संख्या का अनुपात बताइए। पहिए की त्रिज्या को 8% बढ़ा दिया। त्रिज्या को 8% बढ़ाने का क्या मतलब हुआ? पहले त्रिज्या 100 था तो 8% बढ़ा के 108 कर दी। 4 से तो ये कट ही रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या? 100 मीटर की दूरी तय करना है
तो पुराने और पहले पुराना बाद में नया, तो पुराने और नए पहिए द्वारा आवश्यक चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या होता क्या है? चक्रों की संख्या निकालना है तो कुल दूरी को उसके परिधि से क्या करना पड़ता है मेरे मित्र? डिवाइड करना पड़ता है। कुल दूरी को परिधि से क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। और दूरी यहाँ दे रखा है 100 मीटर, तो दूरी तो फिक्स है, दूरी 100 मीटर है, बटे परिधि 2 पाई आर। तो 2 पाई भी कांस्टेंट है और इसका जो आर होगा वो 25 हो जाएगा, दूरी तो 100 ही रहेगा, 2 पाई आर। अब ये सब कट जाना है, हाँ या नहीं? 27 इधर आ जाएगा, 25 उधर चल जाएगा। अगला बार से जब पूछेगा ना रेडियस का जो रेशियो होगा उसको उलट दीजिएगा तो उसमें चक्रों की संख्या का रेशियो हो जाएगा। लेकिन ये बनाते रहिएगा तब होगा, डायरेक्ट से नहीं होगा। यदि किसी आयत की लंबाई दुगनी कर दी जाए, चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाए ताकि क्षेत्रफल वही रहे? देखिए, आपने क्या किया, आयत की लंबाई को दुगना कर दिया। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्षेत्रफल है। तो लंबाई को दुगना कर दिया, मतलब लंबाई अगर पहले से 1 होगा तो अब जो लंबाई होगा वो 2। अब ये कह रहा है कि उसकी चौड़ाई में कितना परिवर्तन किया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल वही रहे। क्षेत्रफल आप जितना रखना चाहते हैं रखिए। मान लेता हूँ इसका क्षेत्रफल 2 होगा तो इसका भी 2 होगा। तो इस समय चौड़ाई इसका क्या रहा होगा? चौड़ाई 2 रहा होगा, तभी ना 2 लंबाई चौड़ाई गुना करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा। और यहाँ चौड़ाई 1, यानी चौड़ाई को आपने यहाँ क्या परिवर्तन किया? सीधे 2 था तो 1 कर दिया, मतलब आधा कर दिया। पहला ऑप्शन कह रहा है चौड़ाई आधी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। चौड़ाई अपरिवर्तित रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, चौड़ाई 1/4, बाकी पढ़ने नहीं है। ठीक है, बात खत्म हो गया। 24, 10 सीएम भुजा वाले घन के ऊपर एक पिरामिड इस प्रकार रखा गया है कि पिरामिड का आधार के पृष्ठ को पूर्णतः ढके हुए पिरामिड की ऊंचाई घन की भुजा की 3 गुनी है। तो इस पूर्ण पिंड का आयतन बताना है आपको, क्या होगा? देखिए मेरे मित्र समझिए, 10 सीएम भुजा वाले पहले क्या है? एक घन है। तो इस घन के ऊपर क्या रखा गया है? पिरामिड। पिरामिड का मतलब समझते हैं? बेस में कुछ भी फिगर रहे, ऊपर जाकर के टॉप में मिल जाना चाहिए। अब आगे हमसे ये बोल रहा है पिरामिड इस प्रकार रखा गया है इसके ऊपर कि आधार के पृष्ठ को पूर्णतः ढक लेता है। ठीक है, अगर एक पिरामिड आप बनाना चाहते हैं तो पिरामिड बनाइए। घन के ऊपर रखा गया है तो पहले तो आपको घन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे घन बनाया। ठीक है, अब ये घन के ऊपर पिरामिड को रखना है। अगर पिरामिड को रखना चाहते हैं तो इसको यहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, इससे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इससे इसको ज्वाइन। अब ये क्या है कि पूरी तरह से पिरामिड उसके ऊपर फिट हो जाएगा। फिगर तो आप समझ गए हो। तो कहता है पिरामिड का आयतन क्या होगा? पिरामिड का आयतन आप कैसे निकालेंगे? इसमें 2 फिगर है, एक तो पिरामिड खुद है और दूसरा एक घन है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, यानी 10 का क्यू। पिरामिड का आयतन याद रखने के लिए आप शंकु का आयतन याद रखिएगा। शंकु का आयतन होता है ना 1/3 पाई r² तो यहाँ लिख दीजिएगा 1/3 पाई r² क्या है? आधार का क्षेत्रफल। अब आधार कैसा है मेरे मित्र? तो आधार घन के आकार के है, तो घन का जो क्षेत्रफल होगा, आधार तो केवल एक ही बेस को न लिया है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। आधार वर्गाकार है तो 10 का स्क्वायर अगुना ऊंचाई। और ऊंचाई के बारे में क्या बातचीत किया गया है? ऊंचाई घन की भुजा की तिगुनी है, यानी 10 तिया 30 है। बस खत्म हो गया। 10 का क्यू 1000, 10 का क्यू 1000, 1000 1000 मिला देंगे तो 2000। सवाल बहुत आसान था। ठीक है, आगे बढ़िए। आंतरिक त्रिज्या 4 सीएम के एक बेलनाकार बर्तन में कुछ ऊंचाई तक पानी होता है। 3 सीएम त्रिज्या का एक ठोस गोला पानी में डाला जाता है जब तक कि वह पूरी तरह से डूब न जाए। तो बर्तन में पानी का स्तर कितना बढ़ेगा? सवाल कभी भी पूछे कि बर्तन में स्तर कितना बढ़ेगा तो आयतन बराबर कर देना है। बढ़ा हुआ पानी का आयतन बराबर जो डाला गया है उसका आयतन। तो आंतरिक त्रिज्या 4 सीएम के एक बेलनाकार बर्तन में, तो पहले तो बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा πr²h। तो त्रिज्या यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब ये h अगर देल भी रहेगा तो हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि जो जल का स्तर बढ़ेगा वो नया h बनेगा, हमें वो लिखनी है। तो बेलन का आयतन, कुछ ऊंचाई तक पानी है, ऊंचाई का आंकड़ा बात भी नहीं किया है। 3 सीएम त्रिज्या वाले गोला डाला गया, मतलब गोला का आयतन 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³ और r कितना है? 3, तो 3 का क्यूब। अब ये कितना गोला डाला गया है यही हमसे पूछ रहा। पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा एच ना पूछ रहा था। कितना गोला इसमें डाला गया? एक ही गोला डाला गया है क्या? एक ठोस गोला डाला गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए पाई से पाई यहाँ काट लीजिए, 27 से तो 9 बार में कट जाएगा, आया नहीं, आई 4 बार में कट जाएगा, तो h बराबर 9/4। 9/4 से m क्या हो जाएगा मेरे मित्र, बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और दोस्तों के साथ तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल पे पहली बार आप देख रहे हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।